बरेली में 26 सितंबर को हुए हिंसा बवाल के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ पुलिस प्रशासन ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। लगातार उसके करीबियों पर भी शिकंजा कस रहा है। 600 करोड़ के आसपास की संपत्तियों को मौलाना तौकीर रजा के जो करीबी हैं उनकी संपत्ति को चिन्हित कर पुलिस प्रशासन ने और बीडीए ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। पीछे देख रहे हैं तस्वीरों, देखिए यही मौलाना तौकीर रजा के करीबी आरिफ की जो पीटर इंग्लैंड का शोरूम था, इसे भी जमींदोज किया था कुछ दिन पहले और इसे गिराया था। सामने मैं आपको दिखाऊं तो देखिए मलबा यहाँ पड़ा हुआ दिखाई देगा। मलबा को साफ करने का काम किया जाए। इसी के साथ साथ मौलाना तौकीर रजा को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही बयान दिया है कि यूपी में दंगा कैसे होता है और दंगा करने वालों को इलाज कैसे होता है, ये पूछना है तो बरेली के मौलाना से पूछो। बरेली के मौलाना को लेकर उन्होंने जिक्र किया है। तौकीर रजा को लेकर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जो दंगा करेगा उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यूपी में अब कर्फ्यू नहीं लगता, सब कुछ चंगा है। तो इसी को लेकर मौलाना तौकीर रजा पर जिक्र किया और मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर पुलिस प्रशासन बीडीए लगातार शिकंजा कस रहा है। 2 दिन से लगातार बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा के जितने भी करीबी हैं उनके यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई की गई, शीलिंग की कार्रवाई की गई, संपत्तियों को चिन्हित किया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि तौकीर रजा जो है, तौकीर रजा को हालांकि जेल तो भेजा है, 12 मुकदमे उसे नामजद किया है, हिंसा का मास्टरमाइंड बताया है और 7 मुकदमे चार्जशीट डाली। लेकिन मौलाना तौकीर रजा की जो संपत्ति है उन पर अभी कार्रवाई नहीं की गई। उनके करीबियों के यहाँ तो कार्रवाई की गई है, उनके करीबियों के 6 के यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई की गई, सीलिंग की कार्रवाई की है, लेकिन तौकीर रजा की कोई भी संपत्ति जो है उस पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की है। तो कह सकते हैं कि तौकीर रजा के करीबी हैं, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। मौलाना तौकीर रजा को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, लेकिन संपत्तियों को पुलिस प्रशासन अभी कहीं पर भी उनको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। मौलाना तौकीर रजा फतेहगढ़ की जेल में 2.5 माह से बंद है और 4 और जो इनके तमाम जो आरोपी हैं 90 उन्हें भी बरेली की जेल में रखा गया है। जमींदोज की कार्रवाई की जा रही है, आरोपियों को पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है, इनाम घोषित किया जा रहा है, उनकी संपत्तियों को चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है। एक बार मैं फिर विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा। अभी ही हाल में 15 दिन पहले यहाँ पर जो आरिफ थे मौलाना तौकीर रजा के बहुत ही करीबी, उनके यहाँ पर कार्रवाई की गई, उनकी 16 दुकानों के लिए जमींदोज किया गया था। उसी के साथ साथ पीटर इंग्लैंड का जो शोरूम था, कपड़े का आलीशान शोरूम, उसको जमींदोज किया गया था। साफ तौर पर तस्वीर दिखा तो देखिए आपके लिए मलबा पड़ा हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। जो मजदूर है वो अब इस मलबे को निकालना है, उसमें सरिया सीमेंट है उसके लिए निकालना है। सामने की मैं आपको तस्वीर दूंगा, जहां तक आपकी नजर जाएगी पूरा जो शोरूम जो है वो जमींदोज किया गया है। तो साफ तौर पर आपके लिए जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, वो यहाँ पर मलबा हटाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि तौकीर रजा हिंसा का मास्टरमाइंड था, उसने बवाल किया था, हिंसा भड़काने की कोशिश की थी, ऐसी ऐसी तकरीरें दी जिससे कि युवा भड़के और बरेली को जलाने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, पुलिस पर हमला भी किया है, पुलिस के वेपन छीने। लेकिन मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ जो संपत्ति चिन्हित अभी कोई नहीं की गई, उसके यहाँ पर कोई बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की। उसके करीबी जो है जैसे नफीस है, नदीम है, आरिफ है, वाजिद है और ऐसे तमाम जो आरोपी हैं उनके यहाँ तो बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही। तो बड़ा सवाल यह है कि मौलाना तौकीर रजा की संपत्तियों पर कब बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन नितिन के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली।